इस मांगा की शुरुआत में हमें सनराइज सिटी दिखाया जाता है। फिर उसके बाद हमें एक सनराइज एकेडमी दिखाया जाता है। लड़की बोलती है, ये चेन, ये तस्वीरें क्या तुमने खींची हैं? मेरी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तस्वीरें एकेडमी में बेचने की? हीरो बोलता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत हैं और आपकी तस्वीरें सबको पसंद आ जाती हैं। लड़की कहती है, इन सब फिजूल की चीज़ों में ना पड़ा करें, आप अपने कल्टीवेशन पर ध्यान दीजिए करिए। आंतरिक मूल्यांकन आ रहा है, यदि आप कड़ी मेहनत नहीं करते तो आपको बाहर निकाल दिया जा सकता है। चिंता मत करिए, मैंने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। मैंने बाग फीस्ट में महारत हासिल कर ली, तो मूल्यांकन टेस्ट मेरे लिए केक के बराबर है। फिर वहाँ पे 3 डिसाइपल मिलके हमारे हीरो की बेइज्जती मारते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, वे यहाँ 3 साल से, लेकिन वे अभी भी शारीरिक शोधन चरण के पहले स्तर पर है। यहाँ तक कि एक बेवकूफ़ भी उससे अधिक मामलों से तेज निकल जाता है। दूसरा डिसाइवर बोलता है, ये तो बहुत आलसी है, पर लेकिन बहन ली की तस्वीरों के लिए वह बहुत फुर्तीला हो जाता है। फिर मिस ली की बोलती हो, फिर ये कितना शक्तिशाली है, मैं देखना चाहती हूँ। फिर मिस ली की बोलती हो, मुझसे लड़ो। फिर हमारा एमसी बोलता है, मुझे किसी महिला से लड़ने से कोई मज़ा नहीं आता, मैं नहीं चाहता कि आपको चोट लग जाए। ये सुनकर वहाँ पे सब अचानक से शॉक हो जाते हैं और हंसते हुए बोलते हैं, ये बुलशिट हमें हराएगा। ये चेन, क्या आपने योग मार्शल सोल का अध्ययन किया है? क्या आप भी जानते हैं कि मार्शल सोल का क्या मतलब होता है? हमारा हीरो अपनी नाक लंबी करते हुए बोलता है कि मार्शल सोल का मतलब होता है, मार्शल सोल स्वर्ग का स्वामी का प्रतीक है। इसका ये मतलब होता है, और मार्शल सोल उल्लेखनीय प्रतिभा वाले योद्धाओं का निवास करता है और स्वर्ग के सभी भगवानों के आशीर्वाद प्रदान करता है। तभी मिस ली की बोलती हैं, बहुत खूब, मैं मानती हूँ तो तुम बेवकूफ़ नहीं हो। अब हमारा एमसी बोलता है, मैं स्वर्ग का स्वामी हूँ, सबसे महान योद्धा। इसकी बातों पे ध्यान नहीं देता है। तभी एक बंदा बोलता है, ये चेन, ये 3 साल से तुम यहाँ पढ़ रहे हो, तब भी तुम्हारा कल्टीवेशन यहाँ सबसे कम है। और हाँ, तुम बस एक हारे हुए व्यक्ति के अलावा और कुछ नहीं हो, और तुम जल्दी से हार मान जाओ। फिर हमारा एमसी उसे घूरने लग जाता है, और जब तुमने कह ही दिया है कि तुम स्वर्ग के स्वामी हो, तो मुझे साबित करके दिखाओ। और फिर मिस ली की बोलती है, जू लिंग, बस काफी है। जू लिंग बोलता है, बहन, मुझे अपनी ओर से इस घमंडी हारे हुए व्यक्ति को इसकी असली औकात दिखाने दीजिए। फिर वहाँ पे खड़े हुए 2 डिसाइपल बोलते हैं कि जू लिंग तो शारीरिक शोधन के दूसरे चरण का एक प्रविध है, यह चेन तो आज हार जाएगा, वह हार जाएगा, बस बड़ी बड़ी बातें करता है, अब उसके लिए कुछ सबक सीखने का समय आ गया है। फिर जू लिंग उसके ऊपर अपना हमला करने के लिए चला जाता है। फिर हमारा हीरो देख लेता है और उसके हमले को अपने हाथों से रोक देता है और वो बंदा पीछे फेंका जाता है। फिर वहाँ पे सब हैरान होते हुए बोलते हैं, ये क्या हुआ यहाँ पे? फिर हमारे हीरो के पीछे एक डेंजरस सा बीच दिखाई देता है। फिर मिस ली की हमारे हीरो का नाम बुलाती हैं, ये चैन। फिर हमारा हीरो पीछे मुड़ के देखता है, कृपया आप अपनी ताकत बढ़ाएं और आंतरिक मूल्यांकन में उपस्थित हो। मार्शल सोल में आपकी प्रतिभा दमदार मत करना। अरे गाइस, दमदार नहीं, इसका कहने का मतलब है अपनी पावर को बर्बाद मत करना। बोलता है, आपको याद दिलाने के लिए शुक्रिया। उन तीनों में से एक बंदा बोलता है, क्या वे सचमुच मास्टर सोल था? फिर दूसरा बंदा बोलता है, निश्चित नहीं, लेकिन ये वास्तव में दमदार था। फिर तीसरा बंदा बोलता है, क्या उसने सचमुच एक मार्शल आत्मा को जगाया था? फिर हमारा हीरो सीना चौड़ा करते हुए आगे निकल जाता है। उससे थोड़े दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। 2 लड़कियां एक लड़के को देख के बोलती हैं, वे दिखने में कितना अच्छा है, प्रतिभाशाली दोनों है, मैं उससे ज़रूर शादी करना चाहूँगी। इन लड़कियों की वजह से आजकल हम जैसे लोंडे सिंगल रहने लग गए हैं। पता नहीं कब हमारा वो समय आएगा भाई साहब। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है, क्या वे जिज्ञावुक सबस्टे का बाहरी शिष्य है? कितना खूबसूरत लड़का है ये। खूबसूरत है जी, मेरा कद्दू खूबसूरत है। फिर वो लड़का हमारे हीरो की तरफ बढ़ता है और अचानक से बोलता है, ब्रदर कैसे हो आप? फिर हमारा हीरो उसकी तरफ देखता है और बोलता है, कैसे हो मेरे प्यारे भाई?
फिर उन लड़कियों का मुंह कुछ अलग सा ही बन जाता है। भाई देख क्या हंसी आ रही है मुझे, क्या करूं मैं। फिर उनमें से एक लड़की बोलती है, लेकिन सबसे अच्छा बाहरी शीशे का लड़का सबसे कमजोर बाहरी शीशे यंग चेन का कैसे भाई हो सकता है। हमारे हीरो का भाई बोलता है, भाई अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने उन्हें धमका दिया है अच्छे से। और बोलता है, हमारा हीरो अपने भाई से बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि मेरी मार्शल सोल से एक ड्रैगन की तरह है और साथ में की ली भी मुझसे काफ़ी पसंद है। तुम वहाँ पर नहीं थे, तुम नहीं जानते कि जिस तरह से उसने मुझे देखा वह कितना आकर्षक था। फिर हमारे हीरो का भाई बोलता है, मुझको को नहीं पता कि आपने अपनी मास्टर सोल को जगा लिया है, चलिए उसे जाकर बताते हैं। फिर हमारा हीरो ये सुनकर एकदम खुश होकर उसकी तरफ बढ़ जाता है, उसके कॉलेज की तरफ। ये मिक्सू का कॉलेज है। फिर एक भद्दी सी लड़की हमारे हीरो को रोकती है, वहीं रुक जाओ। फिर हमारा हीरो डरते हुए अपने छोटे भाई को आगे बढ़ा देता है। फिर हमारे हीरो के छोटे भाई बोलता है, बिग जी हम मिक्स यू से मिलना चाहते हैं, तुम्हें क्या बात करनी है हमारे मिस यू से? जो भी बात करनी है मुझसे बोल दो, मैं जाके मिस यू को बता दूंगी। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो, हमसे मिक्स यू से मिलना चाहते हैं और तुम बीच में आ रही हो, रास्ते से जल्दी हटो। तुम्हें मिस यूसु से पास नहीं जाना चाहिए यान चेन, तुम्हें अपनी औकात नहीं पता क्या? और हाँ, साथ ही में मिस तुमसे नहीं मिलना चाहती हैं, दफ़ा हो जाओ यहाँ से जल्दी से। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक कि मैं उससे नहीं मिल लेता और ये बात उससे मुंह से नहीं सुन लेता। फिर मिक्सयू बाहर की तरफ आती है और हमें मिक्सयू का पूरा एक चेहरा दिखाया जाता है। भाई साहब दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत है। फिर मिक्सयू बोलती है वुक चैन, और बोलती है, हम सब अब बड़े हो गए हैं, अब हम सबको एक दूसरे से कुछ दूरी बनाकर रखनी चाहिए। फिर यू मिक्सयू हमारे हीरो को देख के थोड़ी घबराने लग जाती है। हमारा हीरो बोलता है, तुम यही चाहती हो तो ठीक है। एकदम गुस्से में बोलता है। भाई हमारा हीरो बड़ा गुस्से में दिखाई देता है। फिर वहाँ से हमारा हीरो चला जाता है और हमारे हीरो का छोटा भाई बोलता है, यू मिक्सयू मुझे आशा है कि आपने आज जो कहा है आप उस पर जरूर पछतावा करेंगी। थोड़े समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारा हीरो कल्टीवेशन करता है और उससे पीछे एक भयानक सी बुक दिखाई देती है। फिर हमारा हीरो बोलता है, ये कौन सी किताब है? फिर हमारे किताब को अब हाथ में लेता है और बोलता है, ये किताब तो हमारा हीरो ये किताब अपने हाथ में लेते हुए बोलता है, क्या ये प्राचीन ड्रैगन सोल मार्शल की विरासत ड्रैगन किताब है? मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक मेरे जितनी ताकत है उस हिसाब से मैं सिर्फ पहला ही अभ्यास कर सकता हूँ। हमारा हीरो वहाँ पर कल्टीवेशन करने बैठ जाता है और बोलता है, मुझे ये करके देखना चाहिए। फिर हमारे हीरो का भाई बोलता है, यहाँ पर क्या हो रहा है? फिर हम देखते हैं कि वहाँ की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उसी तरफ खींची जा रही है। मेरे भाई ने यहाँ की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी अपने अंदर सोख ली है। क्या वास्तव में ऐसी कोई तरीका है क्या? मास्टर के पास अलग अलग गुण होते हैं और उनमें से अधिकतम के पास केवल एक ही गुण होता है और दो गुणों का होना एक निश्चित रूप से दुर्लभ है। उदाहरण के लिए फायर हेवन मास्टर सोल केवल उन्हीं अध्ययन ऊर्जाओं को अवशेषित कर सकते हैं जो अन्य प्रकार की ऊर्जाओं को महसूस भी नहीं कर सकते। उन्हें उन्हें पाना काफ़ी मुश्किल बात है। क्या मैं एल मुजेस्टी हेवन का मास्टर हूँ? हमारे हीरो वहाँ पे खुशी से मारे चिल्लाने लग जाता है और हमारे हीरो का भाई बोलता है, क्या हुआ? आप बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं। हमारा हीरो अपने भाई को कस से पकड़ के बोलता है, वो के अब मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। फिर हमारे हीरो का छोटा भाई बोलता है, आंतरिक मूल्यांकन आ रहा है, हमें अपने आप को जितना हो सके उतना ही सुधार करना चाहिए। हमारा हीरो बोलता है, चलो वुकेन हम पहाड़ पे चलते हैं। हाँ, यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो गई है। सूर्यदेव पर्वत हमारे लिए एक आदर्श स्थान होगा क्योंकि इनमें प्रचुर रूप में ऊर्जा है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो कल्टीवेट करने लग जाता है, उसे चारों तरफ सारी स्पिरिट ऊर्जा पहुंच जाती है। फिर हमारा हीरो का भाई बोलता है, मेरा भाई तो बहुत अमेजिंग है भाई, वे सौर ज्वाला को अवशोषित कर रहा है। क्या वास्तव में हेवन का मास्टर इतना अद्भुत है? उन्होंने सिर्फ एक दिन में भीतर इतनी उपलब्धि हासिल
कर ली है जिसमें मुझे पूरा 1 महीना लग गया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे मुझे जरूर पीछे छोड़ देंगे। शायद मुझे भी यहाँ पर कल्टीवेशन करनी चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद हमारे हीरो के छोटे भाई को एक धमाके की आवाज़ सुनाई देती है और वो कहता है, यहाँ पर ये क्या हो रहा है और ये क्या है, मेरा भाई कहाँ गया, मेरा भाई क्या ठीक है। फिर उसका भाई उन पत्थरों को तोड़ते हुए निकल जाता है और चिल्लाते हुए हमारे हीरो का भाई बोलता है, शारीरिक शोधन चरण के तीसरे स्तर पर मांस में मौजूद उपलब्धियों को दूर करने मांस को पोषित किया जा सकता है। ये अब तक का सबसे कठिन है। मुझे ये चीज़ करने में 3 महीने लग गए और मेरे भाई ने सिर्फ एक ही दिन में बना डाला। कितना प्रभावशाली है। फिर हमारा हीरो अपने भाई के कुछ बोलने जाता है, उससे पहले उसकी भूख बोल देती है। फिर वो बोलता है, मैं बहुत भूखा हूँ। उसका भाई बोलता है, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। फिर उसका भाई एक सांड उठा के लेके आ जाता है और बोलता है, के चरण के पहले पहले स्तर का एक बेल है, यहाँ प्रतीत होना चाहिए। फिर ये दोनों उस सांड को पका के खाने लग जाते हैं। पूरा सांड खाने के बाद, भाई इंसान है तो क्या है ये। फिर उससे पेट में दर्द होने लगता है हमारे हीरो के। ज़्यादा सांड खाओगे यही होगा पूरा सांड खाने के बाद। फिर हमारे हीरो का भाई बोलता है, भाई क्या हुआ। फिर हमारा हीरो बोलता है, मेरी सोल को कुछ हो रहा है। उसे चारों तरफ डार्क एनर्जी पहुंच जाती है और वहाँ पे एक धमाका हो जाता है। फिर हमारा हीरो बोलता है, अब ठीक लग रहा है क्या भाई, आप ठीक हैं। अगर मैं समय पर गायब नहीं होता तो मेरी मास्टर सोल ख़त्म हो जाती।